अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे मशरक़ी वस्ता का दिल भी कहा जाता है और जो इस्लामी तारीख से भरा हुआ है। आज आपको इस मुल्क से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ और ऐसे मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। किन सहाबा कराम की कब्र मुबारक जहाँ पर मौजूद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर उतारे जाएंगे और शाम की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा बहुत सी मालूमात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, शुक्रिया। चलें आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। सीरिया, जिसका पूरा नाम अल-जमहूरिया अल-अरेबिया सीरिया है, जिसको बाज़ औक़ात शाम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके मगरिब में लबनान, जनूब मगरिब में फ़लस्तीन और इसराइल, जनूब में उर्दन और मशरिक़ में इराक़ और शुमाल में तुर्की है। सीरिया दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। इसका दारुल हुकूमत दमश्क है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। अगर तारीख की बात की जाए तो शाम कदीम तरीन तहजीब का मरकज़ रहा है। इसको मुसलमानों ने फतह किया, लेकिन 1918 में फ़्रांस ने सीरिया पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही जब फ़्रांस को महसूस हुआ कि वो इस पर ज़्यादा अरसा कब्ज़ा नहीं कर सकता, तो मजबूरन फ़्रांस को यह मुल्क छोड़ना पड़ा। 17 अप्रैल 1946 में सीरिया आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर एक फ़ौजी बगावत शुरू कर दी और शाम की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। अगर रकबे की बात करें तो रकबे के लिहाज से शाम 68वें नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 1,08,000 मुरबा किलोमीटर है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 63वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ 10 लाख के करीब है, जिसमें ज़्यादातर अरब और बाकी ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। सीरिया के 80% लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी फ़ीकस आमदनी 5,000 अमेरिकी डॉलर है। सीरिया की ऑफिशियल ज़ुबान अरबी है और यहाँ मौसम गर्म और खुश्क रहता है। सीरिया का ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा बंजर है। इस मुल्क में मशहूर दरियाए फ़रात भी यहाँ से बहता है और ये पानी तुर्की से गुजर कर आता है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है। 60% से ज़्यादा लोग 20 साल से कम उम्र के हैं। औरतों में भी काम करने का रुझान कम है। इस मुल्क में इंतहाई सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इस मुल्क की करेंसी सीरियन पाउंड है। अगर आज के हिसाब से रेट देखा जाए तो पाकिस्तानी 1 रुपया 45 सीरियन पाउंड के बराबर है और इंडियन 1 रुपया 155 सीरियन पाउंड के बराबर है। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में दमश्क यूनिवर्सिटी और खलफ यूनिवर्सिटी है। अब आपको दमश्क के बारे में बताते हैं। दमश्क बहुत ही कदीमी शहर है और इस्लामी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी दमश्क में मौजूद है। रोज़े के इर्द गिर्द छोटे छोटे बाजार भी मौजूद हैं। इस इलाके को बीबी ज़ैनब की वजह से ज़ैनबिया भी कहा जाता है। यहाँ की ज़्यादातर औरतें हिजाब करती हैं और रोज़ा काफ़ी बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है और आजकल इसको मज़ीद डेवलप भी किया जा रहा है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम हसन और हुसैन रज़ी ताला अन्हा की बहन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। करबला के वाक़े के बाद आपको करबला से कुफा और कुफा से शाम तक मुख्तलिफ बाज़ारों से गुजारा गया और इसके बाद सीरिया में लाया गया। इस शहर में बीबी सकीना अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मौजूद है, जिसकी ज़ियारत करने के लिए बहुत ज़्यादा मुसलमान दूसरे मुल्कों से इधर आते हैं। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 ज़ौजा अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और अम्मा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा भी मौजूद है। अम्मा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अब्बू सुफियान की बेटी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा खतून थीं, लेकिन अहले बैत से इनको बहुत मोहब्बत थी। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के रोज़े के बिल्कुल साथ बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा भी मौजूद है। इसके अलावा हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का भी रोज़ा मौजूद है, जो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन है। इसके अलावा सीरिया में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा भी मौजूद है। यजीद का दरबार भी शाम में ही मौजूद है। यजीद के दरबार को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इस दरबार में पहले बुतों की पूजा हुआ करती थी। इसके बाद इस दरबार को ईसाइयों ने फतह कर लिया और ईसाइयों ने अपना गिरजाघर बना लिया और जब दोबारा मुसलमानों ने इसको फतह किया तो ये मुसलमानों के कब्जे में आ गया। हज़रत माविया के ज़माने में ये हज़रत माविया का दरबार था और इसके बाद ये दरबार यजीद के पास आ गया। इसके बाद अब्दुल मुल्क ने इधर हुकूमत कायम कर ली। इसके बाद अब्दुल मुल्क ने इस जगह का हुक्मरान बन गया। इसने इसके बाद इस जगह को मोयन मस्जिद के नाम से मनसूख कर दिया और आज तक इसको मोयन मस्जिद ही कहा जाता है। ये जो तख्त आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं, जो काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, इस तख्त के ऊपर यजीद बैठा करता था
اور اس کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا ممبر بنایا گیا ہے جہاں پہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا تھا۔ یزید کے دربار کے پاس ہی بازار شام بھی موجود ہے۔ یہ شہر 1000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ امین خلافت کے ولید بن مالک نے یہ مسجد بنائی تھی، اس لیے اس کو حمین مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے والد محمد مالک نے فلسطین میں موجود ڈوم آف دا راک بھی بنایا تھا۔ یہ مسجد کافی بڑی اور قدیمی مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اس کے 4 گیٹ ہیں۔ اس مسجد میں بہت آرٹ ورک بھی کیا گیا ہے، اور یہ وہی مسجد ہے جس میں ایک مینار موجود ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی مسجد کے مینار پر اتریں گے، اور اسی مسجد کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کو بھی رکھا گیا۔ اس کے علاوہ فلسطین سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد کے اندر دفنایا گیا تھا۔ اس مسجد کے بالکل سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار بھی موجود ہے جو جنگجوؤں میں سیر فہرست تھے، اور سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔